हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद फुटबॉल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय आज का हमारा टॉपिक है। और इस क्लास को आप ग्रुप डी, रेलवे की जो ग्रुप डी की क्लासें हैं उसमें ले सकते हैं। और एसएससी सीएचएसएल में ईएसआईसी की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी आप इस क्लास को ले सकते हैं, जिसमें भी हिस्ट्री जियोग्राफी पूछी जाती है तो आप इस क्लास को उसमें ले सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 4 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम आपको बताना। देखिए, सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान है। दूसरे नंबर पर हमारा आता है मध्य प्रदेश। तीसरे पर आता है हमारा महाराष्ट्र। चौथे पर आता है हमारा उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित है। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका डायग्राम लेना मैं भूल गया हूँ, इसको छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? भारतीय संघ में केंद्र शासित प्रदेश हैं 8। कितने? 8 हैं, यानी कि 8 हो जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा द्वीप शुरू से निम्नांकित में से कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा द्वीप नहीं है? ये है नानकोरी। कौन सा? नानकोरी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नानकोरी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कथन दिया है और उसका कारण दिया है। कथन है भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और उसके लंबाई तथा चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है। इसका कारण है भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच दूरी सबसे अधिक होती है और क्रम से कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है आदम का पुल निम्न में से किन दो देशों के बीच है? आदम का पुल जो है ये हमारा भारत और श्रीलंका के बीच है। किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है। कौन सा? भारत और श्रीलंका। कौन सा? आदम का पुल। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। भारत और श्रीलंका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र EEZ विस्तारित है। ये विस्तारित कितने में, किस में है? ये है विस्तारित 2.02 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप है भारत और श्रीलंका के मध्य? ये है रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। रामेश्वरम द्वीप है। चलिए नेक्स्ट है कर्क रेखा निम्नांकित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है ये आपको बताना। राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, उड़ीसा। किस से होकर गुजरती है मैं बता दूं, ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं वो 8 राज्य है? स्टार्टिंग से बताता हूँ। देखिए, पहला तो हमारा मिजोरम है। कौन सा? मिजोरम। और दूसरा हमारा कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। दूसरा हमारा है पश्चिम बंगाल। तीसरा हमारा है झारखंड। चौथा हमारा है छत्तीसगढ़ और पांचवा हमारा है मध्य प्रदेश के बाद में हमारा है कौन सा? राजस्थान है। उसके बाद में है गुजरात के बाद में हमारा है त्रिपुरा। ये हमारे टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे टोटल 8 हैं। तो देखिए, कर्क रेखा का मैंने बता दिया, राजस्थान से होकर गुजरती है, गुजरात से, त्रिपुरा से, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुशंसी नगर के वर्ग में आता है? अनुशंसी नगर के वर्ग में कौन सा आता है? यह आता हमारा एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम आता है। इसका ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में आपको लगाने हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो है मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा भारत का जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो तो है लद्दाख। लेकिन आप नोट करेंगे कि लद्दाख ऑप्शन में ही नहीं है। और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, लेकिन ये भी ऑप्शन में नहीं है। तीसरे नंबर पर कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसने घटते क्रम में पूछा है तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह इसमें दिया गया है, तो तीसरे नंबर का हो जाएगा इसके अंदर अंडमान निकोबार द्वीप समूह। देखिए 2 में दे रखा
और चौथा नंबर पर कौन सा आता है? चौथे नंबर पर है दिल्ली। कौन सा? दिल्ली। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बाद आ जाएगा हमारा दिल्ली। दिल्ली के बाद में कौन सा आता है? पुडुचेरी। कौन सा? पुडुचेरी, जिसे हम पौंडीचेरी भी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, पौंडीचेरी। ओ सॉरी, माफ करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। दिल्ली के बाद पौंडीचेरी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पौंडीचेरी के बाद अगर बात करें तो कौन सा आता है? वो आता है हमारा दादर व नागर हवेली। कौन सा? दादर व नागर हवेली आता है इसका। और उसके बाद हमारा आता है चंडीगढ़, याद रख लेंगे, चंडीगढ़ आता है उसके बाद में। चंडीगढ़ के बाद आता है हमारा दमन व दीप। कौन सा? दमन व दीप। दमन व दीप के बाद में आता हमारा लक्षद्वीप। कौन सा? लक्षद्वीप, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन, नीचे दिए गए मानचित्र में एक से अधिक राज्यों के जिले प्रदर्शित किए गए हैं। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम आपको बताना है। देखिए, अगर आप पहचान सकते हो मानचित्र से तो पहचान भी तो बताइए, नहीं तो अगर आप नहीं पहचान सकते तो आप इसके जिले देखिए। सरगुजा, रांची, रांची, बांकुड़ा, बांकुड़ा, संबलपुर, संबलपुर। इसका आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये सारे ज़िले हमारे झारखंड में आते हैं। किस में? झारखंड में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और ये कितने राज्यों से सीमा लगाता है? देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो सीमा बनाता है, ये बनाता है, देखिए इतना जो हिस्सा आ रहा है ये आ रहा है आपका पश्चिम बंगाल से। कितना? किससे? पश्चिम बंगाल से। और ये जो ऊपर का हिस्सा आ रहा है ये हमारा है बिहार से। बिहार से सीमा यहाँ से बन रही है इसकी। और हमारा यूपी इतने हिस्से से आता है हमारा इधर यूपी। और हमारा अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ आता है यहाँ पर, छत्तीसगढ़। और अगर बात की जाए यहाँ उड़ीसा की तो उड़ीसा हमारा यहाँ से इतना, ये उड़ीसा है। कितना? ये उड़ीसा है। तो लगभग टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5। ये कितने राज्यों से सीमा बनाता है? ये बनाता है 5 राज्यों से। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार और हमारा यूपी और छत्तीसगढ़, 5 राज्यों से सीमा बनाता है। आपको ये भी नोट कर लेना है। चलिए हमारा इसका राइट आंसर तो हो जाएगा हमारा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? किसे दर्शाता है? इसका राइट आंसर करेंगे। ये दर्शाता है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, इलाहाबाद, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? ये किया गया था ग्रीक भाषा में। किसमें? ग्रीक भाषा में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ग्रीक भाषा में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में सबसे अधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य क्या है? ये कौन सा है? ये हमारा गुजरात है। कौन सा? गुजरात है, ऑप्शन नंबर बी। ये सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट हमारा है, नवंबर 2000 में देश में गठित 3 नए राज्यों के गठन की तिथियों का सही समूह आपको बताना है। देखिए आपको बता दूं कि सबसे इसमें 3 राज्य है, यानी कि इसमें कौन कौन से राज्य दिए हम एक बार देख लेते हैं। उत्तराखंड दिया, झारखंड दिया है, छत्तीसगढ़ दिया है। उत्तराखंड बताइए पहले। उत्तराखंड देखिए, उत्तराखंड जो बना था ये 9 नवंबर सन 2000 को बना था। किसमें? 9 नवंबर 2000 में। झारखंड की बात की जाए तो झारखंड बना था हमारा कब? 15 नवंबर को। कब? 15 को। और अगर छत्तीसगढ़ की बात की जाए तो ये 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर। तो इसका राइट आंसर बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हमारा 1 को हो जाएगा। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर। उत्तराखंड 15 में नहीं बना था। उत्तराखंड हमारा 15 में नहीं बना था, उत्तराखंड बना था हमारा 9 में। तो छत्तीसगढ़ 1, उत्तराखंड 9 नवंबर, झारखंड 15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य हमारा राजस्थान। कौन सा? राजस्थान है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन है, मरकत द्वीप एमराल्ड आइलैंड के नाम से प्रसिद्ध है क्या? ये प्रसिद्ध हमारा अंडमान निकोबार द्वीप, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला हमारा है, भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं? भारतीय संघ में कुल कितने राज्य हैं बताइए? ये हैं हमारे 29 राज्य। कितने? 29 हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 29। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है? कौन सा राज्य नहीं है म्यांमार देश की सीमा पर स्थित? ये हमारा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा।
देखिए मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा सा डायग्राम मैं आपको बना कर देता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा। ये है, देखिए थोड़ा ख़राब बन रहा है, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है ना। अब इसके अंदर बात की जाए, देखिए इसके अंदर जो है ये हमारा है त्रिपुरा, ये हमारा है त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे। और बात की जाए इसकी तो ये इतना है हमारा मिजोरम, कौन सा है, ये है हमारा मिजोरम। और अगर हम बात करें इस एरिया की, किसकी, इसकी, ये हमारा है नागालैंड, कौन सा, नागालैंड। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश तो अरुणाचल प्रदेश आएगा हमारा, ये ऊपर वाला हमारा अरुणाचल प्रदेश है। और हमारा असम कौन सा है, असम हमारा है ये इतना हमारा एरिया असम का है, ये सारा असम है। और मेघालय हमारा ये है, मेघालय, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य है म्यांमार देश की सीमा पर स्थित नहीं है। म्यांमार का हमारा कहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा म्यांमार हमारा, कहाँ तक है म्यांमार, ये हमारा म्यांमार कहाँ तक है, म्यांमार है हमारा, देखिए म्यांमार है हमारा ये मिजोरम के यहाँ तक है। त्रिपुरा हमारा अलग हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ऑप्शन में मणिपुर दिया है, तो मणिपुर कहाँ पर है हमारा, मणिपुर अभी बताया, मणिपुर है हमारा ये मिजोरम ये हो गया, नागालैंड आपका इतना हो जाएगा, मणिपुर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर ये है और नागालैंड ये है, तो मणिपुर हमारा आ गया। दूसरा अरुणाचल प्रदेश दिया, अरुणाचल प्रदेश हमारा यहाँ ये सब आ रहा है इधर। और हमारा नागालैंड दिया है, नागालैंड हमारा ये आ गया। बाकी हमारा त्रिपुरा, त्रिपुरा हमारा ये यहाँ म्यांमार की सीमा खत्म हो जाती है, यहाँ से आपकी बांग्लादेश की सीमा स्टार्ट हो जाती है, कितना, बांग्लादेश की। तो त्रिपुरा हमारा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है, कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है। देखिए कोचीन का जो जुड़वा नगर है आपको आंसर करना है, इसका राइट आंसर होगा एर्नाकुलम, क्या, एर्नाकुलम है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम, सबसे छोटे राज्यों का आरोही क्रम यानी कि बढ़ता क्रम। सबसे छोटा राज्य कौन सा था हमारा, गोवा, गोवा के बाद हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद हमारा त्रिपुरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन और बता देता हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछे सबसे छोटा राज्य तो आपको लगाना है गोवा, कौन सा, गोवा। अगर पूछे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो आपको लगाना है सिक्किम, कौन सा, सिक्किम आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य, भारत में स्थल से घिरा हुआ राज्य हमारा बिहार, कौन सा है, बिहार है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती, अभी बताया था त्रिपुरा की लगती है, और मैंने मेघालय की भी लगती है, ध्यान रखेंगे। मणिपुर का अभी बताया था, नागालैंड के नीचे मणिपुर था, मणिपुर से सटा हुआ हमारा मिजोरम था। ये मणिपुर की जो सीमा लगती है म्यांमार से लगती है, इसकी म्यांमार से, ध्यान रखेंगे, इसकी सीमा लगती है म्यांमार से लगती है, आपको ध्यान रखना है। और मिजोरम हमारा, मिजोरम कहाँ आता है हमारा, देखिए मिजोरम हमारा आता है कहाँ, मिजोरम आता है हमारा त्रिपुरा और मणिपुर के बीच में, कहाँ, त्रिपुरा और मणिपुर के बीच में, जिसमें जो हमारा मिजोरम है ये इस तरह से यहाँ से इधर को म्यांमार की सीमा लगती है, और इतना जो हिस्सा हमारा इसका बच रहा है मिजोरम का, ये हमारा बांग्लादेश में लगता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर हो जाएगा, कौन सा, मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेशों का आरोही क्रम बताना है, सबसे छोटे। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाया था पहले, उसके अंदर आपके पूछे थे 3 सबसे बड़े केंद्र शासित प्रदेश अवरोही क्रम में। अब इसमें पूछा है 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश आरोही क्रम में। देखिए मैंने सारे को बताए थे, सबसे बड़ा जो था बताया था, कौन सा बताया था, लक्षद्वीप बताया, सॉरी लद्दाख बताया था, और दूसरे नंबर पर बताया था जम्मू कश्मीर, तीसरे नंबर पर कौन सा बताया था, तीसरे नंबर पर बताया था हमने आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चौथे पर था आपका दिल्ली, दिल्ली के बाद था आपका पुडुचेरी, पुडुचेरी के बाद था आपका कौन सा, दादर व नागर हवेली, दादर व नागर हवेली के बाद में था हमारा कौन सा, ये था हमारा चंडीगढ़, कौन सा, चंडीगढ़ था, फिर बाद में था दमन और दीप, कौन सा, दमन व दीप था, उसके बाद में था हमारा लक्षद्वीप।
आप सीधा सीधा लगाइए। इसने पूछा आरोही क्रम, सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप। यहाँ लक्षद्वीप रखिए। लक्षद्वीप के बाद में कौन सा आएगा हमारा, दमन और दीप। कौन सा, दमन और दीप। दमन और दीप के बाद में कौन सा आएगा, चंडीगढ़। तो आप याद रखिएगा लक्षद्वीप, दमन व दीप, चंडीगढ़। तो यह हो जाएगा लक्षद्वीप, दमन व दीप, चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित जो प्रदेश है वो है हमारा लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है। कौन से द्वीप अपतट द्वीप नहीं है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा लक्षद्वीप हो जाएगा। कौन सा है, लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नहीं होगा। दमन और दीप, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हो जाएगा, ये हमारा राजस्थान में पड़ता है बांसवाड़ा। भुज हो जाएगा, ये गुजरात में है। भोपाल मध्य प्रदेश में, ये भी होगा। गांधीनगर भी होगा। इसने क्या पूछा है, ऑप्शन दिए ने 6। लक्षद्वीप नहीं है, दमन व दीप भी नहीं है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, इसे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से है हमारा दूसरा स्थान। कौन सा, दूसरा। और बात की जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां स्थान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा व 7वां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सबसे अधिक तट लंबाई वाला, देशों में सबसे अधिक, रिपीटेड है, ठीक है। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सबसे अधिक लंबाई वाला देश है कौन सा, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों में सबसे अधिक लंबाई वाला देश कौन सा है, ये हमारा है कौन सा, ये हमारा है भारत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा भारत। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पौंडीचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से सबसे अधिक तट लंबाई वाला देश है। देश है, क्षेत्र है, ये क्षेत्र होना चाहिए, क्षेत्र। इसमें भी मिस्टेक है। चलिए अगले पर चलते हैं, इसको भी आप स्किप कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का सही युग्म क्या है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का जो सही युग्म है ये हमारा है क्या, ये है हमारा सिक्किम और बिहार। क्या है, सिक्किम और बिहार है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देखिए अगला क्वेश्चन है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अभी बताया था, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो आपको लगाना है गोवा, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो आपको लगाना है क्या, सिक्किम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसने पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गोवा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या से पूछता तो आपको लगाना था सिक्किम, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहाँ जाकर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।